हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुनई बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष है, जो आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा कि साईं बाबा का उपाय हम क्यों करें। आखिर सभी लोग सोचिए कि क्यों किया जाए। क्या बाबा बिना उपाय के हम लोगों की मनोकामनाएं नहीं पूरी करेंगे? क्या नहीं हमारी बाबा सुनेंगे? तो आज इसी प्रश्न का हम उत्तर देने के लिए और एकदम मैं आपको सटीक बताऊंगा कि बाबा कैसे आपकी सुनते हैं, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूरा आप एक बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बाबा की समस्त चीज़ें, एक एक चीज़ एकदम अक्षर सा साफ हो जाएगा कि क्यों बाबा का उपाय किया जाए, क्यों ना किया जाए। तो मित्रों, सभी लोग जानते होंगे, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जो पावर की सप्लाई होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है, वो तो एक अलग होता है, लेकिन वहां से जब फीडर पर सप्लाई आती है और फीडरों से जब घरों में सप्लाई होती है, तो उनके फीडर अलग अलग बनाए जाते हैं। हाँ, हम लोग क्या हैं? हम लोग एक छोटे छोटे प्लग हैं और उन्हीं फीडरों में लगे हुए हैं। जैसे आपके घर में फीडर से सप्लाई आई, पोल से आया कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से कहाँ? आपके घर में। और घर से हमारे सर्किट में आया, सर्किट में हमारा ये प्लग लग जाता है और प्लग से ही करंट की सप्लाई होती है। कैसे? जब स्विच ऑन करते हैं तब, क्योंकि हर जगह कंट्रोलिंग पावर्स लगे हैं। करंट तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऐसे ही करंट नहीं फ्लो हो जा रहा है, उसका हर जगह कंट्रोल होता है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर से क्यों लोग डरते हैं कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कोई ये नहीं किया। अगर ईश्वर ना होता तो हमारी दुनिया में पाप, व्यभिचार, व्यसन इतना बढ़ जाते कि कोई भी किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी के जड़ जोरू, जमीन सब पर अधिकार कर लेते। लेकिन हम डरते किससे हैं? उस परम पिता परमेश्वर से, जो क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो हमारे लिए, अगर हम अच्छे वे में इसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करें, तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल की पानी लेना है तो ट्यूबवेल मोटर में लगाइए और पानी फेंकता है। टिल्लू चल रहा है, आपके घर में समरसेबुल चल रहा है, आपके घर में टीवी चल रही है रचनात्मक वे में। लेकिन इसी करंट को अगर हम गलत वे में यूज करें, हम अचानक करंट के तार को पकड़ ले तो आत्महत्या भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है, ईश्वर क्या है? ईश्वर वो इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। समस्त हम जैसे लोग, हम लोग क्या है? एक छोटे छोटे फीडर हैं जहां पर ईश्वर की ऊर्जा आती है। कैसे आती है? इन्हीं छोटे छोटे उपायों से। जो उपाय आप करते हो, हमारा ईश्वर ऊर्जा का एक ऐसा पिंड है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्व जगह है। रामायण में इसीलिए लिखा गया है कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के, बिना इस मुंह के समस्त रसों का स्वादन करता है और बहुत ही बड़ा वक्ता है, जो बोलता है तो विद्युता की तरह। वो ईश्वर क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ये वाणी जब चाहेगा ईश्वर, तो ये शरीर क्या है? नश्वर है। इसीलिए गीता में लिखा गया है, शरीर क्या है? कपड़े की तरह है। ये आत्मा जब जर्जर हो जाती है, शरीर गंदा हो जाता है कपड़ा, तो इसको छोड़ के कहीं और चली जाती है। तो कहा गया है गीता में कि नयनम शस्त्रम छद्राणि नयनम दहाति पावका, ना चैनम क्लेदंत को ना शोषयति मारुता। मतलब इस आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकता है। इसका मतलब आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा हमेशा स्वच्छ होता है, आत्मा में कोई चीज़ लिप्त नहीं होता। गीता यही कहती है कि अगर हम निर्लिप्त भाव से कुछ करें तो वो हमारे लिए पाप, हम उसको नहीं कर सकते। अगर हम लिप्त होकर कोई चीज़ करते हैं, लिप्तता मेरी हो गई,
तो वो पाप है। इसीलिए उपाय क्या होते हैं? उपाय आपका किस प्रकार से कार्य करते हैं? उपाय उस पावर की ऊर्जा से, उस ईश्वर के रूपी ऊर्जा से, जो ईश्वर है, जो प्रोडक्शन करता है पावर का, एनर्जी का, उस ऊर्जा को, उस इलेक्ट्रिसिटी को जो पावर पैदा कर रहा है, उससे हम लोग लेने के लिए छोटे छोटे फीडर, मीन्स हम लोग फीडर हैं। और इसमें जो हम लोगों के यहाँ स्विच है, ये उपाय हैं। हमको जब आवश्यकता होती है तो हम बल्ब जला लेते हैं, हमको जब आवश्यकता हुई तो बल्ब बुझा दिए, क्योंकि स्विच है। तो ये जो उपाय है, ये छोटे छोटे स्विच है। जब आपको आवश्यकता हुई कि मुझे ईश्वर से शक्ति चाहिए, मुझे ईश्वर से ऊर्जा चाहिए, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो, मेरी सभी रूपों में, सब जगह सभी मनोकामनाएं पूरी हो, विजय हो, मेरा हर क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, तो यही छोटे छोटे जो स्विच है, उपाय रूपी स्विच, इसको ऑन करना पड़ता है। और जब ये स्विच ऑन कर देते हो तो बाबा की जो प्रभु है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा पुंज है कि सभी मानव, प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों, समस्त जीव आत्मा, समस्त जगहों पर उसकी ऊर्जा पहुंचती है। तो जब आप अपनी इस उपाय रूपी ऊर्जा को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी तरफ फ्लो होने लगती है। इसीलिए हमारे जो छोटे छोटे उपाय हैं वो क्या है? एक स्विच है। जब हम ऑन करते हैं उस उपाय को तो ऊर्जा फ्लो होती है। यही ऊर्जा है, यही उपाय है और यही सबसे बड़ा कल्याण करता है। इसलिए ये जानिए कि उपाय क्या है? छोटे छोटे स्विच हैं। और हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारे साईं भगवान कौन है? वो हमारे बहुत बड़े ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के केंद्र हैं, जो अपने आध्यात्म रूपी ऊर्जा से हम सभी मानव को सिंचित करते हैं और कल्याण करते हैं। इसलिए उपाय करना जरूरी है। आदि अनादि काल से, जब आदिम सभ्यता थी, आदिवासी मानव था, जंगलों में रहता था, तो भी वो प्रकृति की पूजा करता था। और आप कभी भी ले लीजिए, खुदाई हुई हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जहाँ देखेंगे वहाँ देवताओं की मूर्तियाँ मिली, छोटे छोटे पशुओं की मूर्तियाँ मिली, पीपल की पूजा, पेड़ों की पूजा हम प्रकृति रूप से आदि अनादि काल से करते आए हैं। तो उस शक्ति की जब हम पूजा करते हैं तो उससे हमको एक ऊर्जा मिलती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए उपाय करना मस्ट है, जरूरी है। पूजा करना, अपने परम पिता परमेश्वर को याद करना जरूरी है। और बाबा सुनते तो ऐसे भी हैं, लेकिन जब आप उपाय करते हो तो बाबा का विशेष कृपा आप पर, कोई भी प्रभु हो, किसी भी ईश्वर को आप याद करते हो तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है, आपके परिवार पर बनती है, आपके घर पर बनती है। तो इसलिए उपाय करना जरूरी है। इसी भावनाओं के साथ जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना का झंडा लेकर चल रहे हैं, उस झंडे को फहराता रहे, लहराता रहे। तो आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।